Hello sweet soul, here before you Pankaj Bongad sir with another video of model auxiliary. Our today's topic is auxiliary, that is we called Sahyakari Kriyapad. Near about we play 24 types of auxiliary during our session of understanding in academic aspect when we study. Okay, here auxiliary has two parts: model auxiliary, primary auxiliary. Now the question will arise before you: what is model auxiliary, what is primary auxiliary, what is the work of the auxiliary? सहायकारी क्रियापद माना जो क्रियापद को सहाय्य करता है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जिसको हम टू बी का रूप बोलते हैं, जिसको हम एनोमलस फाइनाइट भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी. लेकिन कंसेप्ट में स्पेशल ऑक्सिलरी को डिवीजन दिया गया है. जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या, अभी मैंने जो शब्द प्रयोग किया प्राइमरी ऑक्सिलरी, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन से है? जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है डू, डज, डीड, ओके, एमिजर, वॉज, वेयर, और उसके बाद में हैव, हैज, हैड, ऑल दीज आर प्राइमरी ऑक्सिलरी. और इसके बिसाइड्स दीज रेस्ट ऑफ द ऑक्सिलरीज गो विद द मॉडल ऑक्सिलरी. जैसे आई शैल, शुड, ought to, shall, should, ought to, will, would, used to, can, could, ऐसा कहे, and may, might, must, have to, all these belonging are dare to, need. अगर हमने सबका कैलकुलेशन बनाया तो लगभग ये 24 प्रकार के ऑक्सिलरीज हम वर्कआउट में लेते हैं. और हर एक ऑक्सिलरी का अपना अपना खुद का स्टैंड होता है, परफॉर्मेंस होता है, उस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं. ओके, शॉल शुड का तो शॉल, विल का हम तो नियमित इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शॉल को जो रिप्लेसमेंट जाएगा शॉल शुड को, शॉल पास्ट टेंस में जैसे शुड का कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें ऑट टू का कंस्ट्रक्शन ट्रांसफर होता है. अगर सवाल पूछा जाए तो 10th क्लास और 12th क्लास और ऑनवर्ड क्लासेस, दिस कंसेप्ट इज वेरी मच यूजफुल. और ऑक्सिलर के आधार पर ही तो आपका खेल चलता है. जो 24 प्रकार की ऑक्सिलरी, उसमें से जैसे हम टू बी से रूप मानते हैं, जैसे जिसको हम टू बी का रूप कहते हैं, एमिजर, वॉज, वेयर, बी का रूप कहते हैं उसको, बी का, उस बी को हम कंटिन्यूअस में बीइंग भी करते हैं और परफेक्ट में बीइंग भी करते हैं. जब ट्रांसफॉर्मेशन अभी टेंसेस का आता है, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? ऑक्सिलरी में कैन, कुड का कंसेप्ट देखने वाले हैं. कैन, कुड, इसमें एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन जो एबल टू होता है, अनेबल टू होता है, तो ये चेंजेस हमें देखना है आज कंसेप्ट में. और जैसे कैन का मतलब होता है करू, जैसे कैन का मतलब है करू शकतो, कर सकता हो, और उसको जो रिप्लेसमेंट देने वाले हो आप, एमिजर, एबल टू. और कुड को क्या दोगे? वॉज, वेयर, एबल टू. प्रेजेंट को एमिजर, पास्ट टेंस को वॉज, वेयर. और कैन नॉट हो गया एमिजर, अनेबल टू. कुड नॉट हो गया वॉज, वेयर, अनेबल टू. अच्छा, कभी कभार ये भी कहा जाता है कि भाई कैन नॉट का कंस्ट्रक्शन देंगे आपको और बोलेंगे एबल टू कराओ, तो उसको क्या करोगे आप? नॉट एबल टू करोगे. माना मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. कोई भी अफर्मेटिव, इसको मेक इट निगेटिव, मेक इट अफर्मेटिव के एस्पेक्ट से भी देखा जाता है, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. एक कंसेप्ट के आधार पर भी देखा जाता है. और हर एक का अपना अपना, जैसे कैन है, तो जैसे अभी ऑक्सिलरी में अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल होता है. जैसे अगर बोला जाए आई कैन राइट दिस नोट्स, मैं ये नोट्स लिख सकता हूँ, माना मुझ में एबिलिटी है, मैं समर्थ हूँ लिखने के लिए, इसका मतलब ये होता है. मैं करू शकतो, इसका मतलब ये होता है. ओके, तो लेकिन यहां फिर समर्थ है तो वहां क्या दिखाई है? एबिलिटी दिखाई है. आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ये बॉक्स मैं उठा सकता हूं, माना मेरे में क्षमता है, मेरे में एबिलिटी है. अभी यही कैन अगर हमें इस्तेमाल करना है, कैन आई कम विथ यू,
कैन आई कम विथ यू, मैं आपके साथ आ सकती हूँ, मैं आपके साथ आ सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये तो परमिशन हो गया। माना पहले इसमें एबिलिटी बताया, दूसरे इसमें परमिशन, ठीक है। तो वेयर इज योर फ्रेंड, अगर ऐसा सवाल पूछा, ही कैन बी एट होम, तो पॉसिबिलिटी होगी। माना जो कैन होता है, जैसे कैन आई यूज दिस पेन प्लीज, तो यह रिक्वेस्ट परमिशन हो गया। तो ये कैन का अलग अलग तरीके से ऐसे ऑक्सिलरी का हर एक ऑक्सिलरी का अपना खुद का आइडेंटिफिकेशन है और वहां यूज होता है। तो सवाल भी रहता है बहुत बार कि भाई जैसे सेंटेंस देंगे एग्जाम में, आपको सेंटेंस देंगे कि भाई ही कैन परफॉर्म डेयरिंगली, तो अंडरलाइन कैन को करेंगे और बोलेंगे व्हाट डज इट इंडिकेट। तो फिर इट इंडिकेट्स, माना कैन इंडिकेट्स एबिलिटी। जैसे कैन आई कम विथ यू फादर, और बोलेंगे कैन को अंडरलाइन कर देंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा और बोलेंगे व्हाट डज इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स रिक्वेस्ट परमिशन। तो देयर मे बी रेन, देयर कैन बी रेन, वहां बारिश गिर सकती है। माना वहां कैन क्या इंडिकेट किया, पॉसिबिलिटी इंडिकेट किया। माना ये वो उस वोकैबुलरी की, उस ऑक्सिलरी की वो स्ट्रेंथ है। तो अभी हमें तो एबल टू अनेबल टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एबल टू अनेबल टू देखना है, या फिर वो जो सवाल पूछा जाता है व्हाट डज इट इंडिकेट, शायद आपको ध्यान में आ गया है, अभी बोर्ड पे दिखाएंगे, नोट्स पे देखेंगे, उस आधार पर आपकी समझ और बढ़ जाएगी। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इस कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा फोर्सफुली करते हैं। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब, तो कैन का रिप्लेसमेंट हम दे रहे हैं एम इज आर एबल टू, कैन का रिप्लेसमेंट दे रहे हैं हम एम इज आर एबल टू। वो दिमाग में फिट कर लेना है आपको, फिट एंड फाइन, इट मस्ट बी ओके। कैन का रिप्लेसमेंट एम इज आर एबल टू, एम इज आर एबल टू को कहेंगे आप समर्थ आहे, ओके। और कैन म्हणजे कैन म्हणजे करू शकतो, आणि याला एक रिप्लेसमेंट आपण देणार आहे पॉसिबल टू। माना अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। कुड का जैसे मीनिंग होता है शकलो, कैंचा होता है शकतो, आणि कुडला जो रिप्लेसमेंट, कुड को जो रिप्लेसमेंट आएगा वॉज वेयर एबल टू, समर्थ होतो, और उसको जो रिप्लेसमेंट आएगा पॉसिबल टू। यहां भी प्रेजेंट टेंस एम इज आर पॉसिबल टू, और जो आएगा ओके कैन नॉट शकत नाही, आणि एम इज आर अनेबल टू असमर्थ आहे, इम्पॉसिबल टू ओके। शकलो नाही, कुड नॉट, वॉज वेयर अनेबल टू असमर्थ होतो, इम्पॉसिबल। अभी देखेंगे हम, जैसे जैसे हम इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी पकड़ इस सेंटेंस में आ जाएगी, ओके। जैसे अभी ये सेंटेंस है, देखो आई कैन परफॉर्म माय टास्क, मी माझे ध्येय पूर्ण करू शकतो, मी माझे ध्येय पूर्ण करू शकतो। तो फिर मग या वाक्याला शिफ्ट करायचं आहे। मला क्वेश्चन काय आला परीक्षेमध्ये, क्वेश्चन आला यूज एबल टू, क्वेश्चन असा पण आला, इकडे असा पण क्वेश्चन येऊ शकतो, बी एबल टू, यूज बी एबल टू। आता बी म्हणजे काय, बी म्हणजे एम इज आर, वॉज वेयर, वो कैन कुड पे डिपेंड करेगा कि आप कैन पे होगा, कैन होगा तो एम इज आर एबल टू करोगे, कुड होगा तो वॉज वेयर एबल टू लगोगे। तो ये बी का मतलब ये होता है, सेंटेंस में बी नहीं लिखना है। कभी कभार शॉल बी का भी इस्तेमाल होता है बी के साथ में, ओके। जैसे फिर अभी जो सेंटेंस बना है आई कैन परफॉर्म माय टास्क, म्हणजे मी माझे ध्येय पूर्ण करू शकतो, मैं मेरा ध्येय पूरा कर सकता हूं, ओके। इसको जो शिफ्ट आने वाला है, कैन को जो रिप्लेसमेंट बताया गया है एम इज आर एबल टू, माना आई के सामने क्या आ रहा है एम, तो फिर क्या हो रहा है आई एम एबल टू परफॉर्म माय टास्क। इसमें से कैन को रिप्लेस करके हमने एम एबल टू इस्तेमाल किया, और इसका मीनिंग क्या हुआ, मी माझे ध्येय पूर्ण करण्यास समर्थ आहे। एबल टू का मतलब क्या लिया है, समर्थ आहे। एबल टू का मतलब समर्थ आहे। अभी इसी कंस्ट्रक्शन को हमको, एक कंस्ट्रक्शन है
टीचिंग एटम में टेक्स्ट बुक में अलग अलग प्रकार की कंसेप्ट रहती है। तो टीचिंग एटम में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एक कंसेप्ट आती है यूज पॉसिबल टू, या सेंटेंस ऐसा भी सवाल के आधार पर आपको ये भी पूछा जा सकता है बिगिन विथ इट इज पॉसिबल टू, बिगिन विथ इट इज पॉसिबल टू डैश डैश डैश, ऐसा भी सवाल आएगा। फिर ऐसा सवाल आएगा यही सेंटेंस का आई कैन परफॉर्म माई टास्क का आपने एबल टू का क्या बनाया, आई एम एबल टू परफॉर्म माई टास्क, मी माझे ध्येय पूर्ण करने समर्थ आहे। अभी यही सेंटेंस को हमको क्या करना है, पॉसिबल में ले जाना है। तो फिर कैसे बनाए, देखो ये जो कैन को रिप्लेसमेंट दिया है इट इज पॉसिबल दिया है, कैन है इसलिए इट इज पॉसिबल दिया है, अगर यहां कुड होता तो इट वॉज पॉसिबल कहते हैं। ओके, कैन को रिप्लेसमेंट दिया है इट इज पॉसिबल। ये जो आई है इस आई के लिए फॉर मी लिया, आई है इसलिए फॉर मी, ही होता तो फॉर हिम, शी फॉर हर, ऐसा ही प्रोसेस चलता। ओके, तो फिर सेंटेंस कैसे शिफ्ट हुआ, इट इज पॉसिबल, आई का शिफ्ट किया फॉर मी और यहां टू जोड़ के बाकी सेंटेंस अटैच कर दिया। माना इट इज पॉसिबल फॉर मी टू परफॉर्म माई टास्क, माना यदि कल सवाल ऐसा आता है आई कैन परफॉर्म माई टास्क और वह बोलते हैं यूज पॉसिबल टू, तो आप किस आधार पर बनाओगे, कैन को रिप्लेसमेंट इट इज पॉसिबल दिया है, प्रेजेंट टेंस है इसलिए आई का चेंज आपने फॉर मी में कन्वर्ट किया और क्रियापद के सामने टू अटैच करके सेंटेंस को फॉलो किया। माना ट्रांसलेशन कैसे हुआ, माझे ध्येय पूर्ण करणे माझ्यासाठी शक्य आहे, पॉसिबल टू शक्य आहे, माझे ध्येय पूर्ण करणे माझ्यासाठी शक्य आहे। जो दूसरा सेंटेंस है वी कुड सॉल्व पेपर, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस ओरिएंटेड सेंटेंस जा रहा है ऑक्सिलरी में, वैसे तो ऑक्सिलरी का पास्ट टेंस नहीं होता है, लेकिन कैसे फॉर्मेट दिया है, शाल का शोड, मे का माइट, कैन का कोड, तो वो उसी तरीके से काउंट किया जाता है। ओके, तो वी कुड सॉल्व पेपर, कुड पास्ट टेंस ओरिएंटेड होता है, जैसे कैन था तो शकतो, अभी यहाँ शकलो आ गए, कुड आहे म्हणून, ये कुड है इसलिए। ओके, वी, अभी देखो कुड को रिप्लेसमेंट करके वॉज वेयर इस्तेमाल करोगे और वी के सामने क्या आएगा, वेयर आएगा, वी वेयर एबल टू सॉल्व पेपर, वी वेयर एबल टू सॉल्व पेपर, माना कुड को रिप्लेसमेंट वेयर एबल टू दिया है, कुड को रिप्लेसमेंट क्या दिया है, वेयर एबल टू दिया है, माना वी वेयर एबल टू सॉल्व पेपर, आम्ही पेपर सोडवण्यास समर्थ, आम्ही पेपर सोडवण्यास समर्थ होतो, ये सेंटेंस बनाया, आम्ही पेपर सोडवण्यास समर्थ होतो। वी कुड सॉल्व पेपर, आम्ही पेपर सोडवू शकलो, वी वेर एबल टू सॉल्व पेपर, आम्ही पेपर सोडवण्यास समर्थ होतो। अभी यही कंसेप्ट अगर आपको अभी पॉसिबल टू का सेंटेंस बनाना है, पॉसिबल टू का सेंटेंस बनाना है तो क्या बोलोगे आप, अभी कुड है इसलिए इट इज बोलोगे कि इट वॉज बोलोगे, इट वॉज पॉसिबल, अरे वी का क्या होगा, फॉर अस, और टू जोड़ के सेंटेंस को कैरी करना है, टू सॉल्व पेपर, फुल स्टॉप। म्हणजे माझा पेपर सोडवणे म्हणजे इट वॉज पॉसिबल फॉर अस, म्हणजे आमच्यासाठी पेपर सोडविणे शक्य होते, आमच्यासाठी पेपर सोडविणे शक्य होते। तो ये कंस्ट्रक्शन कौन से हो गया, ये कंस्ट्रक्शन कौन से हो गया, पॉसिबल टू का कंस्ट्रक्शन हो गया। चेंज क्या किया, कुड का रिप्लेसमेंट वेरिएबल टू में दिया और उसको ही हमने पॉसिबल टू के कंस्ट्रक्शन में शिफ्ट किया। ऐसे ही निगेटिव का एक कंस्ट्रक्शन आता है, ऐसे ही निगेटिव का कंस्ट्रक्शन आता है, जैसे बोलेंगे ही कैन नॉट डू इट, ही कैन नॉट डू इट,
तो ते करू शकत नाही, तो ते करू शकत नाही। ओके, इसको शिफ्ट क्या आएगा, देखो कैनॉट है तो एम इज आर अनेबल टू आएगा, माना कैसे बोलोगे आप, ही इज कैनॉट का रिप्लेसमेंट क्या आएगा, अनेबल टू। ये पूरा दिमाग में फिट करके रखना है, पूर्ण पाठांतर करून ठेवायचं आहे, म्हणजे तो ते करण्यास असमर्थ है। और यही कंसेप्ट को आपको फिर इम्पॉसिबल में करना है। अभी कैन था इसलिए पॉसिबल टू, अभी कैनॉट है इसलिए क्या आया वो इम्पॉसिबल, माना क्या बन रहा है, इट इज इम्पॉसिबल, माना इम्पॉसिबल को आप नॉट पॉसिबल भी बोल सकते हो। ओके, और किसके लिए, ही का क्या बनाओगे, फॉर हिम। ओके, टू डू इट, कैसे कंसेप्ट है बताओ, ही कैनॉट डू इट था तो ते करू शकत नाही, उसको रिप्लेसमेंट दिया है इज अनेबल टू डू इट। इसको आप एबल टू भी कर सकते हो, कैसे, ही इज नॉट एबल टू। अनेबल को अगर इस्तेमाल नहीं कर, कभी कभार पूछा जाता है सवाल, निगेटिव कंसेप्ट देते हैं, अनेबल की जगह एबल टू कहा जाता है, फिर नॉट लगा के एबल टू करना है, और इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू डू इट, ये प्रेजेंट टेंस का हो गया। और एक कंसेप्ट है शी कुड, हम अभी यहां कुडंट लेते हैं, शी कुडंट डांस फास्टली, ती वेगाने नृत्य करू शकली नाही, ती वेगाने नृत्य करू शकली नाही। ओके, अभी इस कंस्ट्रक्शन को कैसे चेंज करोगे, कुडंट का क्या रिप्लेसमेंट होगे, शी वॉज अनेबल टू डांस फास्टली, ती वेगाने नृत्य करण्यास, देखो ट्रांसलेशन पे ध्यान दो, हर एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाना है, असमर्थ होती। ओके, ये ऐसे बनाया, कुडंट का हमने वॉज अनेबल, ये अभी आप वैसे भी लिख सकते हो, शी वॉज नॉट एबल टू डांस फास्टली, और यही पॉसिबल या इम्पॉसिबल के आधार पर करना है, तो फिर कैसे बोलोगे आप, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर, शी का क्या लिखते हैं, फॉर हर टू डांस फास्टली। ओके, तो ये रिप्लेसमेंट चेंजेस हमने ऑक्सिलरी के पहले सेक्शन में देखे, कैन का रिप्लेसमेंट जो एम इज आर एबल टू में दिया है, कुड का रिप्लेसमेंट वॉज वेर एबल टू में दिया है, कैनॉट का रिप्लेसमेंट एम इज आर अनेबल टू में दिया है, कुड नॉट का रिप्लेसमेंट वॉज वेर अनेबल टू दिया है, और साथ में पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल को नॉट पॉसिबल भी कह सकते हैं। क्वेश्चन आता है यूज एबल टू, और कभी कभार बी एबल टू कहा जाता है, बी माना बी नहीं लिखना है हमें, बी का रिप्लेसमेंट जो होता है एम इज आर वॉज वेयर होता है, शॉल विल भी होता है। और जैसे फिर ये फॉर मी का क्या है, तो पॉसिबल की कंस्ट्रक्शन में ये पूछा जाता है। तो आपको अपने पर्सनल सेंटेंस बनाने हैं कि देखो ना, आप अपने इर्द गिर्द देखो, आई कैन सी द टॉवर, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, कोई भी सेंटेंस बनाओ आप, अपने ऐसे 20 सेंटेंसेस बनाना है और उसको शिफ्ट करना है। माना एक सेंटेंस लेना,
एक सेंटेंस लेना, ये पूरे 4 टर्म में क्लियर करना। जैसे अभी एक आपने सेंटेंस लिया, आई कैन परफॉर्म माई टास्क, इसको ही क्या करो फिर, आई कुड परफॉर्म माई टास्क। इसको ही क्या करो, आई कैन नॉट परफॉर्म माई टास्क। इसको ही क्या करो, आई कुड नॉट परफॉर्म माई टास्क। फिर उसको ट्रांसलेशन में लो और ये शिफ्टिंग करो। तो होप सो दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। और जो नोट्स भेजूंगा इसके रिलेटेड वो भी आपको एक प्रकार मदद करेंगे। और रिगार्डिंग दिस टॉपिक इफ यू फाइंड काइंड ऑफ डाउट यू कैन पुट फॉरवर्ड मी अ कॉल और मैसेज। ओके फाइन। ओम शांति।